जब मैं आऊँगा तो 3 शौचालय लेडीज़ के लिए और 2 शौचालय जेंट्स के लिए, हर रोड में दूंगा 20 शौचालय। तीसरा मैं अभी इतने बरस से लोग चेयरमैन बना, एक भी गरीब बेटी को शादी नहीं करवाया जो पीड़ित हो। मैं जब आऊँगा तो वैसा घर खोजूंगा जो चूँकि नगर निगम उपचुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और फिलहाल हम लोग रोहतास ज़िला के विक्रमगंज में हैं और यहाँ से मुख्य सभापति के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या इनका एजेंडा है और किन मुद्दा को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला नंबर तो मैं नगर परिषद तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक एक वोट जो है अनमोल, आप उसको सोच समझ करके किसी को दीजिएगा जो आपसे 5 साल इस नगर परिषद को भविष्य बना सकता है और नहीं तो बिगाड़ सकता है। मेरा एजेंडा है कि देखिए, यहाँ 27 वार्ड हैं। 27 वार्ड के लोग नगर परिषद में जाते हैं काम के लिए, उनका 3 दिन 4 दिन तक भी काम नहीं होता है और लोग छटपटा करके घर पर चले आते हैं। मैं अगर जनता हमको बैठाई तो मैं 27 वार्ड में 27 को ऑफिस बनाऊंगा और आपको उस पर BA MA किया हुआ बेरोज़गार लड़का को बैठाऊंगा और एक लैपटॉप दूंगा और वो जितना भी वार्ड का नोटिस होगा वो लेगा 1 बजे तक, और वो उस वार्ड में जो भी जीते 5 गो 7 गो में 8 गो में 1 गो व्यक्ति तो वार्ड कमिश्नर बनेगा। मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ये वार्ड कमिश्नर जो बने हैं ये जनता के सेवा के लिए, और मैं भी जो चेयरमैन बना हूँ जनता के सेवा के लिए, और ये 1 बजे तक से यहाँ पर बैठे वार्ड में और सारे लोग को नोटिस ले करके मैं उस ऑफिस में एक मोटरसाइकिल भी दूंगा जो सुविधा से भरा हो। वो 1 बजे तक से वो ऑफिस में जाएंगे और सारे लोग को नोटिस सारा काम करवा करके फिर 4 बजे बैठ जाएंगे और सारे लोग को जो भी काम होगा वो सबको हवाले कर देंगे। पहला। दूसरा आपका देख लीजिए विक्रमगंज का हालात। यहाँ 4 रोड है और 4 रोड में लोग हमारे आपके बहन बेटी आती हैं बाजार करने के लिए और 3 घंटा से 2.5 घंटा 4 घंटा लग जाता है बाजार करने में। उस बेटी को एक भी ये लोग पूर्व चेयरमैन जो बने एक भी शौचालय नहीं दे पाए। जब मैं आऊँगा तो 3 शौचालय लेडीज़ के लिए और 2 शौचालय जेंट्स के लिए, हर रोड में दूंगा 20 शौचालय। तीसरा मैं अभी इतने बरस से लोग चेयरमैन बना, एक भी गरीब बेटी को शादी नहीं करवाया जो पीड़ित हो। मैं जब आऊँगा तो वैसा घर खोजूंगा जो पीड़ित हो, जिसका बाप था एक्सीडेंट कर गया, वो अपने पैसा बेटी के लिए रखा था शादी ब्याह करने के लिए और उसका पैसा लग गया या लकवा मार दिया या कोई रोग हो गया या कोई ऐसा रोग हो गया कि जो 2 साल से पड़ा हुआ है खटिया पर बिस्तर पर पड़ा हुआ, उस बेटी को मैं निकालूंगा। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है कि मेरा बेटी की कैसे निवारण। ये लोग प्रतिनिधि इतना पैसा कमाता है लेकिन आज तक किसी गरीब बेटी को एक शादी नहीं कराया। आप लोग जा कर के पूरे विक्रमगंज में पता लगा लीजिए, पूछ लीजिए। इन लोग के 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग बन गया, 4 जगह ज़मीन लिया गया है ना। यहाँ से मुंबई या दिल्ली घूम रहा है लोग, है ना, VIP गाड़ी लेकर के घूम रहा है, लेकिन बेटी, वो प्रताड़ित बेटी, वो दुखित बेटी है ना, वो कमज़ोर घर, वो गरीब घर, ये लोग को नज़र नहीं आ रहा है। मैं उस बेटी को, या हिंदू हो या मुसलमान,
11 गो निकले, 27 वार्ड में 21 गो निकले या 51 गो निकले। मैं उस बेटी को माँ जगदम्बे, यहाँ मंदिर है देख लीजिए, बहुत बढ़िया है ना। इस माँ मंदिर में मैं एक बार अध्यक्ष भी था, और इस माँ के मंदिर में मैं मंच लगवा करके, अगर 11 गो बेटी निकली तो 11 बेटी में मैं एक को कन्यादान करूँगा। 27 वार्ड में से निकाल करके लोग गार्जियन लोग से कन्यादान कराऊंगा। 21, 11, 51 में। अभी एक विक्रमगंज का सबसे अहम मुद्दा जो दिख रहा है, जैसे हम लोग अभी आ रहे थे तो ये सड़क का जो अतिक्रमण है, जाम की समस्या है, और इतना ज़्यादा धूल उड़ता है कि यहाँ दिन में चलना दुभर हो गया है। तो एक नगर परिषद होने के नाते क्या इन सब सुविधाओं में बदलाव नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जी, देखिए, अगर जनता हमको बैठाई तो यहाँ पर ना ट्रैफिक है, ना कोई व्यवस्था है, या शादी ब्याह लगता है तब आइए, तब देखिए इस रोड का हालात, 3-3 घंटा 4-4 घंटा जाम हो जाता है। अगर मुझे जनता बैठाया, चारों रोड में लाल बत्ती हरा पीला लगवाऊंगा, जिससे कि 55 मिनट पर सारा गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ से जाना है दानापुर, बारात लेकर के चले हैं, पटना जाना है, या उत्तरी बिहार जाना है, या बनारस जाना है, या गया जाना है। लोग आज शादी नहीं करता है, वो पहुंच गया 1 बजे, इतना लेट हो जाता है। उसका आज का शादी का डेट था तो कल हो रहा है। ऐसे नहीं होने देंगे, है ना। लोग एक बार बैठाए तो मनोज जी को बैठाए। मैं अपने जीवन काल में 32-33 बरस में बहुत सा सैकड़ों परिवार का जो रोगी थे एक्सीडेंट करके मैं हॉस्पिटल पहुंचाया हूं। बहुत सा बेटी की शादी हुआ, उसमें मैंने हेल्प किया, है ना। तो कहने के मतलब है, आपको जनता बैठा रहा है इस कुर्सी पर, तो आप जनता का सेवक हैं। सेवा करने की दृष्टि रखिए, मेवा खाने की दृष्टि मत रखिए। यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि समझ लीजिए कि यहाँ पर लोग पोल पर बॉल लगाया है, और बॉल जानते हैं मोटकी मार रहा है 6 महीना पर। क्यों? क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर के खरीद के आ रहा है, और वो सब कमीशन पर। ये कमीशन दाही सब बंद होगा। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, आप जनता से पूछिए। मैं अपने एजेंडा में मैं पोस्टल में एक चीज़ मैं डाला था, और आपके सामने नज़र आ रहा है। चुनाव आते हैं तो गरीब याद आते हैं, चुनाव आते हैं तो गरीब के घर याद आता है, और चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, गरीब वहीं के वहीं रह जाता है। उसके घर में ये 9 तारीख तक ले जनता को देवता लोग पूजेगा लोग, और 9 तारीख ख़त्म होगा, 10 तारीख के बाद उसके दरवाजे पर कोई झांकने नहीं जाएगा। हारेगा वो भी और बनेगा वो भी। मैं चैलेंज कहिए तो गोरे कागज़ पर लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो तमाम आपने दावा किया कि मैं ये चीज़ें करूँगा, ये सारे प्रत्याशी अपने अपने स्तर से तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? जनता, देखिए, जनता भरोसा के मतलब है कि आप जनता से आप जाकर के समीक्षा कीजिए कि मनोज है कौन, ठीक ना। मनोज अपने जीवन काल में किसी को ठगने के काम नहीं किए, किसी को धोखेबाजी देने के काम नहीं किए। हमने समाज में नेक धर्म करने के काम किए। मनोज जी के पास अगर कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ समस्या नज़र आता है, वहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना। आज का नहीं कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ तब। मैं आपको बताया 30 से 32 साल तक मैं समाज को सेवा किया हूँ, और एक बार जनता पहुँचाए। देखिए जनता क्या है ना, जनता गुमराहित है, ठीक ना, जात पात पर जा रही है। देखिए, आप जात पात पर जाइएगा तो आपका समस्या जो जितना मैं बताया वो हल होने नहीं जा रहा है। कोई सोचे तो विक्रमगंज के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है, और सिलेंडर जो है, बिना सिलेंडर का घर का गुजारा नहीं है, और नगर परिषद में बिना मनोज जी का विकास नहीं है। अब ये जनता सोचे कि किसको बैठाना है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, जनता सोचे।
तो हमारे साथ मौजूद थे मनोज कुमार, जो कि विक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी जनता किसको जिता करके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाती है, ये जनता को डिसाइड करना है। ऐसे तमाम खबरों को बिहार झारखंड से लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।